इस्लाम को लेकर जो अलग अलग तरह के बयान आते हैं, जो अलग अलग तरह की राय आती हैं, कभी लगता है कि इस्लाम तो भाई बहुत ही प्रोग्रेसिव रिलीजन है जहां पर आपके पास सुविधा सहूलियत है, इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। पर कई बार इस्लाम की ऐसी बातें सामने आती हैं जिसको देखकर लगता है कि भाई ये क्या ऐसा धर्म है जहां पर महिलाओं को दबाया जाता है, जहां सारे कानून नियम जो हैं वो महिलाओं की खिलाफत करने वाले हैं। इसीलिए हम सोचना समझना चाहते हैं कि सही मायनों में इस्लाम क्या कहता है, इसकी किताबें क्या कहती हैं, इसमें क्या कुछ लिखा गया है और क्या वक्त के साथ उसे बदलने की गुंजाइश है। तो इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और कोशिश यही है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज और जो गलत अनर्गल एजेंडा के तहत कही गई इस्लाम को लेकर बातें हैं उनसे पर्दा हटाएं और सही मामलों में इस्लाम को समझें। और इसमें हमारी मदद करते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स। आज हमारे साथ दो खास इस्लामिक स्कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ मुफ्ती वजाहत कासमी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। साथ ही हमारे साथ इलियास सफरुद्दीन हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो इस्लाम क्या कहता है में। मैं यहाँ पर आज आपसे जो सवाल पूछना चाहती हूँ वो सवाल इसीलिए उठ खड़ा हुआ, जहन में इसलिए आया कि भाई हिजाब, बुर्का, ये तमाम चीज़ें जो हैं महिलाओं के परिधान को लेकर तो इस्लाम में बहुत कुछ कहा गया है, उस पर हो हल्ला भी होता है, उस पर राजनीति भी होती है। लेकिन क्या इस्लाम में पुरुषों को लेकर भी कोई ड्रेस कोड है, या उनके लिए ना पर्दा है ना कोई ड्रेस कोड है, कुछ भी नहीं है? काज़मी साहब पहले आप बताएं। जो नियम इस्लाम ने औरतों के लिए बनाया है वही पुरुषों के लिए भी है। और कुरान पाक में जहाँ अहकामात नाजिल हुए हैं वो पहले पुरुषों को बताए गए हैं और बाद में औरतों के लिए बताए गए हैं। पुरुषों के लिए लिबास का भी है कि वो लिबास कैसा पहने, और उनकी निगाह का भी है। उनको कहा गया है कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, कि आप जो है अपनी निगाहों को किसी पर गलत न डालें, निगाहों को अपनी महफूज रखें, किसी की माँ बहन बेटी पर निगाह न डालें। ये निगाह का पर्दा है। तो अहकाम इस्लाम जो मर्दों के लिए हैं वही औरतों के लिए भी हैं, ऐसा नहीं है। और औरतों के लिए या मर्दों के लिए इस्लाम में कोई अलग अलग अहकामात नहीं आए हैं, अलग अलग किताबें नहीं हैं। कुछ थोड़े मोटे मसाइल ऐसे हैं जो इनफिरादी हैं, बाकी तो इज्तिमाई तौर से सारे मसाइल, सारे अहकाम, सारे फ़ज़ाइल और सारी चीज़ें वो मर्दों और औरतों के लिए बराबर हैं। तो पुरुषों के लिए क्या ड्रेस कोड है? क्योंकि हम हल्ला करता हुआ देखते हैं महिलाओं के ड्रेस कोड पर। पुरुषों के लिए कभी कोई पुरुष जीन्स भी पहनता है, शर्ट भी पहनता है, टाइट टी शर्ट भी पहनता है, उसको लेकर तो सड़क पे कोई हल्ला नहीं होता है। लेकिन महिला हिजाब ना पहने तो बवाल मच जाता है। लेकिन पुरुष जो हैं वो जीन्स भी पहनते हैं, टाइट टी शर्ट भी पहनते हैं, नेकर भी पहनते हैं, सब कुछ पहनते हैं, शर्टलेस होकर सलमान खान गाना भी गा देते हैं, उसके लिए कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। नहीं, ड्रेस कोड है इस्लाम में, पुरुषों के लिए भी है कि वो ऐसा लिबास पहने जिससे कि उनका सतर छुपा हुआ हो, वो खुले लिबास में नहीं रह सकते। और जो आपने बताया ये दंगापन इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। पुरुषों के लिए भी ड्रेस कोड है कि वो थोड़ा हल्का सा ढीला लिबास हो। ये बात अलग है कि हम सारी चीज़ें महिलाओं पर ही ये बातें करते हैं और महिलाओं पर ही सारे टीवी डिबेट्स पर डिबेट होती है, सारे टीवी पर चैनल्स पर महिलाओं के लिए ही सारे मसाइल फतवे हैं। ये बात आपकी सही है। ये मानसिकता का रोग है, ये इस्लाम का रोग नहीं है। इलियास सफरुद्दीन जी, आपको क्या लगता है कि पुरुषों के लिए क्या इस्लाम में जो ड्रेस कोड है उसका पालन हो रहा है, या पुरुषों पर कोई बंदिश, कोई फतवा, कोई दिक्कत नहीं? आप कुरान सही हदीस को तर्जुमे से पढ़ेंगे तो पुरुषों के लिबास के कंसेप्ट ये है कि नावल से नी तक कैसा भी ढकना चाहिए, सुस्त लिबास जो जिस्म को दिखा दे वो नहीं पहनना चाहिए, बारीक लिबास नहीं पहनना चाहिए, मर्द औरत का, औरत मर्द का लिबास नहीं पहनना चाहिए, और भड़कीला लिबास नहीं पहनना चाहिए। ये हिजाब के कंडीशन से मर्द के लिए भी साथ में चेहरे पे दाढ़ी होना चाहिए, मुंह चोटी होना चाहिए। ये भी ड्रेस कोड में ही आता है मर्दों के लिए, और फॉलो करना दोनों के लिए जरूरी है। ईमानदारी से बताइए कितने मुसलमान आज दाढ़ी टोपी वाले मिल जाते हैं? महिला हिजाब पहनकर कॉलेज नहीं जाए, उसकी पढ़ाई रुकवा दो, उसका स्कूल छुड़वा दो, उसका इम्तिहान छुड़वा दो। लेकिन वहीं लड़के जो हैं जीन्स टॉप पहनकर क्लीन शेवन, टोपी सर से गायब है, उनसे इस्लाम को कोई खतरा नहीं हो रहा। उसके लिए किसी का इस्लाम खतरे में नहीं आता, उसके लिए किसी के दीन को कोई दिक्कत नहीं होती। आराम देखिए, दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान बहुत ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन जब से सऊदी मीडिया अमेरिका और यूरोप की बदनाम करना शुरू कर दी दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों को, आतंकवादी आतंकवादी बोल के, जॉर्ज बुश, ओबामा जैसे टेररिस्ट जो
करोड़ों को मार दिए अफगानिस्तान, इराक, लीबिया में। उन्होंने मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले को बदनाम करना शुरू किया। जब से नौजवान थोड़ा दाढ़ी टोपी से दूर हुए, लेकिन दाढ़ी रखना लाजिम और ये चीज जरूरी है। इलियास साहब की बात से तो यही लगता है कि बस सारा दारोमदार इस्लाम को बचाकर रखने का महिलाओं के बुर्के और उनके हिजाब में है। पुरुष दाढ़ी टोपी से हटना चाहे तो हट सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसे बुली किया जा रहा था। कासमी साहब, देखो सुनो, या सोच में दिक्कत है इलियास साहब की? इसको थोड़ा अलग तरीके से समझो। मैं आज भी बता रहा हूं आपको मेरी बहन कि इस्लाम को फॉलो करने में और दीनदारी में, नमाज में, रोजे में, नेकी में, पर्दे में और इस्लाम के अहकाम को फॉलो करने में आज भी हमारी माए बहनें, औरतें मर्दों से बहुत आगे हैं। आज भी मर्दों के मुकाबले औरतों में दीनदारी और इस्लाम को फॉलो करने का जज्बा ज्यादा है। नहीं, जज्बा ज्यादा है, जबरदस्ती थोपा ज्यादा किया है। मैं तो नहीं देखती कभी भी सड़कों पर कोई भी मौलाना या कोई भी धर्मगुरु निकले और आके कहे कि भाई सारे बच्चे जो हैं वो दाढ़ी रखेंगे, टोपी पहनेंगे। कोई हो हल्ला नहीं काटता है, किसी का धर्म संकट में नहीं आता है, कोई इस्लाम के लिए कोई खतरा नहीं हो जाता है। लेकिन जैसे ही महिला का हिजाब दाएं बाएं होता है या वो बुर्का छोड़ने की बात करती है तो फतवा लॉन्च हो जाता है। क्यों भाई, आपको क्लीन शेवन लड़के नहीं दिखते हैं? हाँ, तो मैं ये कहूंगा, दाढ़ी टोपी, जींस टी शर्ट टाइट अगर है और दाढ़ी टोपी नहीं है तो उस पर भी इंशाल्लाह तरबियत हो रही है। हम बराबर कोशिश कर रहे हैं दोनों तरफ। चलिए मैं चाहूंगी कि अगली बार सड़कों पर आप कब उतरेंगे, जब किसी कॉलेज में मुस्लिम लड़के जीन्स और टाइट टी शर्ट पहनकर जाएंगे, ना कि पैजामा और कुर्ता और सर पे टोपी और दाढ़ी नहीं होगी। साहब एक चीज और बताइए, जहां तक अभी हम जानकारी की बात कर रहे थे कासमी साहब, इसमें कहा गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करना है आपको। जो मेरे को दुरुस्त कीजिएगा, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, क्योंकि मैं इस्लाम की कतई जानकार नहीं हूं। आप लोग स्कॉलर हैं, जो मैंने पढ़ा उसको मैं आपके सम्मुख रख रही हूं क्लैरिटी के लिए। उसमें कहा गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद तुम्हारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है, यानी जिस तरह से आप अपने रोल मॉडल को फॉलो करते हैं उसी तरह से प्रॉफिट को रोल मॉडल माने और उन्हें फॉलो करें। और इसीलिए, क्योंकि उनकी दाढ़ी और टोपी थी, इसीलिए आप रखें। कुरान में कहीं भी दाढ़ी टोपी रखने की बात नहीं कही गई है, क्या ऐसा है कासमी साहब? नहीं, कुरान में दाढ़ी टोपी की बात, ये दरअसल ये वो बातें हैं जो आम हो गई हैं आजकल, जो आपका सवाल है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर दाढ़ी थी, और तो इसलिए पूरी दुनिया का मुसलमान भी ये समझता है कि हम नबी के रास्ते पर चलकर के अपने चेहरे पर दाढ़ी रखें। जहन में अभी चर्चा में एक सवाल आया है जो लड़के और लड़की दोनों के लिए है। भाई, अगर किसी को स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है महिला को, तो वो तो वही परिधान पहनेगी। तो क्या मुस्लिम महिला कभी भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती? कभी भी लिबास के मसले में यह है कि बहुत चुस्त लिबास ना हो और बहुत साफ, यानी आमने सामने की चीजें उसमें ना दिखती हो। नहीं, कोई महिला अगर स्विमिंग कंपटीशन में अगर बहुत अच्छी है, कोई मुस्लिम महिला स्विमिंग में, तो वो ओलंपिक्स में हिस्सा इसलिए नहीं ले सकती है क्योंकि स्विम सूट पहनना इस्लाम के खिलाफ है। नहीं, क्या स्विमिंग के लिए कोई ऐसा ड्रेस कोड है कि जिसमें उसको नंगा रहना पड़ेगा? मेरे ख्याल तो नहीं है। मेरे ख्याल तो ऐसा ड्रेस कोड नहीं है। चुस्त कपड़ा तो पहनना पड़ेगा ना, उसमें चुस्त कपड़ा तो पहनना पड़ेगा सर, नहीं तो आप स्विम नहीं कर सकते हैं। इस्लाम में चाहे महिलाएं टेनिस खेलें, चाहे स्विमिंग करें, हिजाब का जो रूल है पूरा सर से पैर तक कवर करेगी और चेहरा और यहाँ तो फिर तो तमाम इस्लामिक देश जो होते हैं, पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम को तो खेलना ही नहीं चाहिए क्रिकेट, क्योंकि वो तो हिजाब नहीं पहनती है। परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी आए, लेकिन अल्लाह के स्टेटस बढ़ जाएगा। मर्द के लिए भी रूल है, औरत के लिए भी रूल है। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान की अगर क्रिकेट टीम की महिला क्रिकेट टीम हो तो वो हिजाब अगर नहीं पहने तो इसका मतलब वो इस्लाम की मुखालफत कर रही है। जो भी अपना जिस्म दिखा रही है, हिजाब को सही मेंटेन नहीं कर रही है, उसके फिगर्स दिखकर आ रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसे लिबास पहन रही है जिससे जिस्म का फिगर दिखकर आ रहा है और ढीला ढाला लिबास नहीं है, जिस्म पूरा कवर नहीं है, तो यकीनन वो इस्लाम की मुखालफत कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में यानी आप आगे ना बढ़ें, आप खेल छोड़ दें, आप खेल छोड़ दें, आप प्रोफेशनल फील्ड छोड़ दें। बच्ची जो है बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है या बहुत अच्छा स्विम करती है तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ होगा, भले ही वो सालों पीछे छूट जाए, कोई बात नहीं। क्योंकि अच्छे से हिजाब करके भी स्पिन कर सकती है, अच्छे से हिजाब करके भी फास्ट बॉलिंग डाल सकती है, अच्छा। अच्छे से हिजाब करके स्विमिंग कर सकती है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस्म दिखाकर अगर कैरियर बनाना है तो ऐसा कैरियर नको मुसलमानों को। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, MBBS, तरक्की करिए, आगे बढ़िए एजुकेशन में, जॉब्स वगैरह में, लेकिन चलिए ठीक है, तो आपके ये तमाम स्टैंडर्ड